सर कन्वर्जन और रीमार्केटिंग चल रहा था। कन्वर्जन, देखो कन्वर्जन में मैंने आपको बताया था कि अपने पास 3 टूल हैं जिससे हम कन्वर्जन निकाल सकते हैं। कन्वर्जन और रीमार्केटिंग पहले तो समझ लो कि सपोज कोई वेबसाइट है हमारे पास, उस वेबसाइट पे वेबसाइट जो होती है वो लैंडिंग पेज होता है। आपके ऐड पे क्लिक करने के बाद यूजर कहाँ आएगा, वेबसाइट पे आएगा। ओके, तो अब जैसी वेबसाइट पे आया तो हम अपना प्री डिफाइन कुछ भी कन्वर्जन उसको दे सकते हैं। जैसे सपोज उसको हमें फॉर्म फिल करवाना है तो फॉर्म फिल हो जाएगा। दूसरा मैंने आपको बताया इसमें रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग का मतलब ये है कि जितने भी लोग आपके ऐड को देख चुके हैं उन्हीं को फिर से ऐड दिखाना, ये रीमार्केटिंग का कॉन्सेप्ट होता है। तो अभी हम इसमें जो कर रहे हैं वो कन्वर्जन कर रहे हैं। कन्वर्जन जो है हम 3 टूल से निकाल सकते हैं। पहला हमारा रहेगा इसमें गूगल एड्स। ये नोट डाउन करवा दिया था मैंने। यस सर। लिखवा दिए थे मैंने टूल आपको। यस सर, लिखवा दिए थे। ठीक है, पहला रहेगा गूगल एड्स, सेकंड जीटीएम, और थर्ड रहेगा गूगल एनालिटिक्स। क्या डिफरेंस होता है? तो गूगल एड्स में केवल जो गूगल से एड्स आएंगे वही पता चलेंगे। हाँ हेलो। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। और गूगल टैग मैनेजर में पर्टिकुलर सोशल मीडिया से आ रहे हैं, इंडिविजुअल से आ रहे हैं, ये पता चल जाएगा। हाँ, और गूगल एनालिटिक्स से सभी प्रकार की डिटेल्स आ जाएगी। गूगल एनालिटिक्स जो रहेगा वो आपका ये ओवरऑल डिफरेंस। काम करता है, ठीक है। और गूगल एड्स जो रहेगा वो सिर्फ अपने ट्रैफिक का करेगा, जो गूगल एड्स से ट्रैफिक आएगा उसका ट्रैकिंग करेगा। और अगर आपको सपोज किसी इंडिविजुअल ऑडियंस सोर्स का निकालना, सपोज जैसे मेरे पास एक वेबसाइट है, अब इसमें जो फॉर्म है वो कॉमन है, उसको कोई भी फिल कर सकता है। उसको कोई सोशल मीडिया से आने के बाद भी फिल कर सकता है, एसईओ से आने के बाद भी फिल कर सकता है, या लिंक्डइन से। तो मेरा काम यहाँ पे ये है कि मुझे सिर्फ ये पता लगाना है कि आउट ऑफ में से टोटल गूगल एड्स से कितने लोग आए और इसको फिल करके गए। तो फिर ये हमारा जीटीएम से यूज होगा। जीटीएम जो होता है वो इंडिविजुअल टैग सोर्स के साथ में काम करता है, इंडिविजुअल ऑडियंस सोर्स के साथ में काम करता है। ओके, अब जीटीएम की कुछ स्टेप मैंने आपको बताई थी, ये भी लिखवा दिया था। यस सर, यस लिखवा सर। दिया था। ट्रिगर तक हो गया था। तो मैंने स्टेप बताई थी आपको। सबसे पहले कंटेनर लेते हैं हम लोग, सॉरी, एड अकाउंट लेते हैं। एड अकाउंट में क्या होगा, जो क्लाइंट वगैरह हैं आपके, जो भी जो जिस भी नाम से क्लाइंट है आप उसका नाम दोगे उसमें। उसके बाद कंटेनर होगा। कंटेनर मतलब हो गया वेबसाइट, जितनी वेबसाइट होंगी उतने कंटेनर आपको बनाने पड़ेंगे। तीसरी स्टेप होती है इसमें वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब क्या होता है? फॉर्म्स, बटन, फंक्शन। वेरिएबल्स मतलब वेबसाइट की फंक्शनलिटी, कि आपका वेरिएबल टाइप कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी ये मेरा फॉर्म बटन है तो बटन टाइप मुझे बटन को क्लिक करवाना है, या यूआरएल को टैग करवाना है, या फिर टेक्स्ट कितने लोगों ने कॉपी किया, या स्क्रॉल कितना परसेंट किया, इसको हम बोल के चल रहे हैं वेरिएबल। तीसरी स्टेप होती है ट्रिगर। नेक्स्ट स्टेप होती ट्रिगर। ट्रिगर मतलब कौन से पेज पर लैंड करवाना है हमारी वेबसाइट को, जो क्लिक कर रहा है उसको कहाँ पर लैंड करवाना है। पेज पे कन्वर्जन ट्रैक करवाना है, ठीक है। कौन से पेज पे ओके। कन्वर्जन ट्रैक करवाना है, वो टारगेट पेज जिसपे आपको, जैसे अभी मेरा जो फॉर्म है वो इस पेज पे है, अगर ये सभी पे होता तो मैं ऑल वेरिएबल लगाता, ऑल पेज वेरिएबल लगाता। अगर ये किसी इंडिविजुअल पेज पे है तो जिस पेज पे आपको कन्वर्जन ट्रैक करवाना है वो पेज होता है हमारा ट्रिगर। इसके बाद फाइनल स्टेप मैंने आपको बताई थी टैग सेटअप। टैग का क्या रोल रहेगा? सर टेप नहीं बताया था। सर ऑडियंस का सोर्स, कहाँ से ऑडियंस आ रही है, ऐसा कुछ बताया था आपने। हाँ, कहाँ से ऑडियंस आ रही है। अभी हमने बात की थी ये वेबसाइट जो है कॉमन है, इसमें हमारे पास काफी सारे चैनल्स होते हैं, अलग अलग मीडियम से ट्रैफिक आता है। तो किस ट्रैफिक सोर्स से आपका कन्वर्जन आया है, जैसे गूगल एड्स से आया है या फिर सोशल मीडिया लिंक्डइन से आया है, उसको हम मान के चलते हैं टैग। तो देखिए अब कैसे काम करेंगे इस पे, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको जीटीएम पे जाना है, उसको लॉग इन करना है। जीटीएम पे गए, लॉग इन किया जीमेल आईडी से।
अब इसके लिए आप लोगों को एक रफ वेबसाइट लगेगी, कोई भी एक वेबसाइट बना लेना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखिए ये आपसे क्या कर रहा है, यहाँ पे डाटा मांग रहा है थर्ड पार्टी के लिए। देखिए इतना आया समझ में। मैंने क्या किया, सबसे पहले क्लाइंट का नाम दिया, उसके बाद उसकी टारगेट कंट्री, और यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया है कि क्या आप जो भी डाटा कलेक्ट कर रहे हो वो थर्ड पार्टी के साथ शेयर करना है, तो उस पर अपने को यस कर देगा, ताकि हम कभी
थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे ऐड चलाएं तो ये इसको रिटारगेट कर सकता है। इसके बाद कंटेनर नेम, मतलब वेबसाइट का नेम देना है। कंटेनर टाइप क्या है हमारा, वेबसाइट है, वो मैंने दिया। ठीक है, सिंपल सी स्टेप, क्रिएट पे क्लिक कर दो। ये एक प्राइमरी सेटअप किया। अब यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन है, ये दो ट्रैकिंग कोड आपको दे रहा है। देखिए, एक मैं कोड हेड सेक्शन में लगा सकता हूँ और एक बॉडी सेक्शन में। एक आपको हेड सेक्शन में लगाना और एक बॉडी में। हेड वाला जो रहेगा ये आपके वेबसाइट पे आने वाले डिवाइस को ट्रैक करेगा, और बॉडी वाला जो टैग होगा वो वेबसाइट पे जो भी उसकी एक्टिविटीज होंगी उसको ट्रैक करेगा। क्लियर? ठीक है, तो ये दोनों ट्रैकिंग कोड, देखो क्या होता है कि जैसे अपने पास कोई वेबसाइट है, अब गूगल को उस वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसकी ट्रैकिंग करना है, तो ट्रैकिंग अपने आप तो करेगा नहीं, आपको परमिशन देनी पड़ेगी। तो ये जो ट्रैकिंग कोड होते हैं ये उसको परमिशन देते हैं आपकी वेबसाइट को ट्रैक करने के लिए। तो एक हेड सेक्शन में लगाना है, एक बॉडी में लगाना है, और हर पेज पे आपको लगाना है, या फिर अपनी वेबसाइट की कॉमन जगह पे जहाँ से वो हर पेज को ट्रैक कर सके। तो पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे हेड वाला कोड कॉपी किया। डायरेक्टली आप यहाँ से कॉपी करें, अपनी वेबसाइट के हेड सेक्शन में जाए। कहाँ मिलेगा हेड सेक्शन? कौन बताएगा? सर अपीयरेंस में। हाँ, देखो, एड सेक्शन के लिए आपको अपीयरेंस में जाना है, थीम एडिटर। उसमें देखिए राइट साइड में आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है थीम हेडर का, इस पे विजिट कीजिए और जस्ट हेड सेक्शन के नीचे वो कोड रख दीजिए अपना, अपडेट। अब ये तो हो गया हेड सेक्शन का। अब एक कोड वो बोल रहा है बॉडी के अंदर लगाओ। बॉडी कहाँ मिलेगी? बॉडी जो है आपको वो मिलेगी फुटर में। देखिए, थीम फुटर में आप जाओगे और सबसे लास्ट में आपको बॉडी क्लोज हो रही होगी, इसके जस्ट पहले आप, जस्ट बिफोर द क्लोजिंग ऑफ बॉडी, आप इसको पेस्ट कर दो। एक कोड हमने हेड में लगा दिया, एक फुटर में। यहाँ तक क्लियर हो गया? किसी को हाँ तो पूछ लीजिए। अब इसके बाद डन करना है। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान रखना आप लोग, अभी हम जो वेबसाइट यूज कर रहे हैं वो सीएमएस की वेबसाइट यूज कर रहे हैं। सीएमएस वाले क्या करते हैं, सारे पेजेस मिक्स करके बनाते हैं, जैसे वर्डप्रेस, मजेंटो, जो भी सीएमएस है। लेकिन अगर यही काम हमें कोर में करना हो तो कोर के अंदर डेवलपर्स क्या करते हैं, जैसे एचटीएमएल वगैरह में उन्होंने वेबसाइट बनाई है तो हर पेज को वो अलग अलग बनाते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल इंडिविजुअल पेजेस के हेड सेक्शन में, इंडिविजुअल पेजेस के बॉडी सेक्शन में जाके करना पड़ेगा, या फिर आप कॉमन भी कर सकते हो अगर वो सपोर्ट कर रही है तो आपको अपने डेवलपर से बात करना पड़ेगा। ओके, लेकिन सीएमएस में इजी है, सीएमएस में आप ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं। इसके बाद वापस आए और जनरली यहाँ एक वेबसाइट में कितने पेज होते हैं सर? पेजेस की कोई लिमिट नहीं होती है। जैसे अगर स्टैटिक वेबसाइट है, उसमें 3 टाइप की सर्विस दे रहा है तो 3 पेज बना दिए। अब आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन का वेबसाइट देखते हो, अब इनके जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट होते हैं उतने ही पेजेस होते हैं। तो पेजेस की हाँ। ऐसी कोई लिमिट नहीं होती, वो डिपेंड करता है वेबसाइट के ऊपर। अब जैसे 4-5 हजार वाली जो वेबसाइट बनती है HTML5 में, वो लोग क्या करते हैं, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस के इंडिविजुअल पेज बनाते हैं और बाद में उसको एक डायरेक्टरी से लिंक कर देते हैं। अब सीएमएस में भी आप कितने ही पेज क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से देखिए आपको पेजेस का ऑप्शन बताया भी था, ऐड न्यू करके आप कितने ही पेज बना लो। तो हमारा काम क्या है कि हमारा काम ये है कि जो कोड में लगा रहा हूँ ये कोड हर एक पेज पे होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी देखो आप कौन से पेज को ट्रैक कर रहे हो, आप साइन अप वाले पेज को। तो अगर इस पेज पे वो कोड वर्क नहीं कर रहा होगा तो ट्रैकिंग कैसे हो पाएगी, पॉसिबल ही नहीं है।
अब होम पेज पे तो आपने लगा दिया, अब वो होम पेज को तो ट्रैक कर लेगा, लेकिन जो कॉन्टेक्ट अस वाला पेज है मेरा, उसको ट्रैक नहीं कर पा रहा है वो। क्यों? क्योंकि उसमें वो कोड पहुंचा ही नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको या तो कॉमन जगह पे लगाना है इसको, जहां से वो हर एक पेज पे फायर हो सके, या फिर आप उसको, अगर आपकी वेबसाइट कॉमन पेज सपोर्ट नहीं कर रही है तो आपको उसको इंडिविजुअल पेज पे लगाना पड़ेगा। ओके, अब ये कैसे पता लगाएंगे सपोर्ट कर रही है नहीं कर रही, उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आप लोग क्या करना, कोड लगाने के बाद एक बार प्रीव्यू कर लेना है यहाँ से। इससे हम क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जो हमारा कोड है वो प्रॉपर डिप्लॉय हुआ है या नहीं हुआ है उसके अंदर। तो देखो, अभी मैं पहले तो होम पेज का चेक कर लेता हूँ कि होम पेज पे वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। नहीं नहीं, हमने इसका लगाया ना, इसकी वेबसाइट लेनी पड़ेगी। तो ये आपको वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर देगा, डीबग मोड में ले जाके वेबसाइट पे ले आया, और यहाँ पे देखिए कनेक्टेड लिखा आ गया। इसका मतलब वो कोड उसको वहां पे मिल गया। अब एक बार इसको क्या करें, आप दूसरे पेज के साथ करके देख लें, ये किसी और पेज पे भी करके देख लो। जैसे यहाँ पे एक पेज बना है सैंपल पेज, एक बार इस पे चला के देख लेता हूँ। देखो, उस पे भी आ गया कनेक्टेड लिखा हुआ, मतलब हमारे दोनों पेजेस पे वो वर्क कर रहा है। अगर दो पे उस पे भी कर रहा है तो सभी पे कर रहा होगा। तो ये ध्यान रखना, आप इससे आप क्रॉस चेक कर सकते हो। तो आपको समझ में आ जाएगा, पहले कॉमन लगा के देख लेना, चाहे वो कोर की वेबसाइट हो। और अगर यहाँ पे नॉट कनेक्टेड लिखा आता तो वो मतलब आपके दूसरे पेज पे सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब आपको फिर क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल लगाना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। चलिए अब इसके बाद हमने दो स्टेप कंप्लीट कर दी। सबसे पहले क्लाइंट अकाउंट बना दिया, उसके बाद कंटेनर सेटअप हो गया हमारा। अब तीसरी स्टेप मैंने आपको बताई थी वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब वेबसाइट की फंक्शनलिटी। तो अभी जो मेरी वेबसाइट है, जैसे मैं ये अभी नई वेबसाइट है, इसका ना करके मैं इससे गाइड कर रहा हूँ आपको। देखिए, अब सपोज जैसे वेबसाइट है हमारे पास, इसमें मुझे ये ट्रैक करना है कि कितने लोग साइन अप का जो पेज है या जो फॉर्म है इसको फिल कर रहे हैं। ओके, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये चीज देखना है कि इसमें मैं क्या ट्रैक करवा सकता हूँ। देखो, अब इसमें मैं दो चीजें ट्रैक करवा सकता हूँ, या कोई दूसरी वेबसाइट लेते हैं यहाँ पे। देखो, जैसे कॉन्टेक्ट अस का पेज है यहाँ पे। अब मुझे ये ट्रैक करवाना है कि कितने लोग इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं बटन ट्रैक करवा लूंगा कि कितने लोग इस बटन पे हिट कर रहे हैं, बट इससे मुझे एक्चुअल ट्रैकिंग नहीं मिल पाएगी। रीजन, आप It's 4 o'clock. सपोज किसी ने गलत मेल आईडी दे दिया, वो मेल आईडी फिर से मांगेगा, आप क्लिक करोगे एरर देगा, फिर दोबारा सही करेगा, फिर से क्लिक करेगा बटन पे। तो एक ही बंदे ने क्या किया, दो बार हिट कर दिया, तो वो क्या करेगा, उसको दो बार कन्वर्जन मान के चलेगा। तो ये नहीं कर सकते हम। तो एग्जिट ट्रैकिंग आपकी कैसे होगी, यूआरएल से होगी। जैसे आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने के बाद वो अपनी वैल्यू चेंज करेगा। जस्ट लाइक कि उसने यहाँ पे, आपने देखा ही होगा, फॉर्म भर देते हैं तो हम कुछ ना कुछ लिखा आता है यहाँ पे, जैसे थैंक्स लिखा आ गया। तो अब थैंक्स तो तभी आएगा जब आपका फॉर्म फिल हो चुका होगा। तो इससे मुझे एग्जिट ट्रैकिंग मिल जाएगी। तो अब अगर मैं इसको ट्रैक करता हूँ तो मेरा ट्रैकिंग टाइप हो गया यूआरएल, मतलब पाथ, यूआरएल का पाथ।
तो अगर मैं इसको ट्रैक करता हूँ तो मेरा ट्रैकिंग टाइप हो गया बटन, जिसके लिए हमें क्लासेस। तो उसी लिए आपको यहाँ से वेरिएबल्स का यूज करना पड़ता है, जो कि ये चीज डिफाइन करता है कि आपको क्या चीज ट्रैक करना है। ऐसा जरूरी नहीं कि हम ये ट्रैक कर सकते हैं, मैं इसमें ये भी ट्रैक कर सकता हूँ कि कितने लोगों ने इस नंबर पे हिट किया, कितने लोगों ने मेल आईडी पे हिट किया, या कितने लोगों ने मेरे इस टेक्स्ट पे क्लिक किया। तो इन सबको ट्रैक करने के लिए आपको सबसे पहले वेरिएबल उतारना पड़ेगा यहाँ से। तो वेरिएबल्स में दो टाइप के वेरिएबल आपको दे रहा है, वो बिल्ट इन वेरिएबल्स और यूजर डिफाइन वेरिएबल। बिल्ट इन वेरिएबल जो गूगल आपको बना के देता है, बने हुए वेरिएबल्स हैं, और अगर उसमें से आपको कुछ कस्टमाइज करना है तो आप यूजर डिफाइन वेरिएबल यूज कर सकते हो। पहले हम बिल्ट इन देखते हैं। तो मैंने देखिए कि यहाँ पे मुझे क्या ट्रैक करवाना है, यूआरएल ट्रैक करवाना है। तो कुछ वेरिएबल्स वो आपको यहीं पे दे रहा है, जैसे इवेंट, पेज होस्ट नेम, पेज पाथ, पेज यूआरएल, रेफरल। अब सपोज अगर मुझे ये ट्रैक करना है कितने लोगों ने इस बटन पे क्लिक किया, ऐसा कोई वेरिएबल हमें यहाँ दिख रहा है। ओके, या मुझे ये ट्रैक करवाना है कि कितने लोगों ने मेरे टैग पे क्लिक किया। तो अब आप क्या करें, लाइब्रेरी में जाएं, मतलब कॉन्फ़िगर करें यहाँ से, और आपको वेरिएबल्स की लाइब्रेरी दिख जाएगी, और यहाँ से आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। जैसे क्लिक के इतने एलिमेंट, क्लिक क्लासेस, क्लिक आईडी, क्लिक टारगेट, क्लिक यूआरएल, क्लिक टैग, इतनी सारी चीजें आप यहाँ से ट्रैक करवा सकते हैं। अब मुझे जैसे आप सभी ले लो, आपको उसमें से जो जो यूज करना होगा आप यूज कर लीजिए। ये मैंने क्लिक वाले पूरी पॉसिबिलिटी ले ली। देखिए, ये सिर्फ हम उसको उतार के लाएं, क्योंकि वेरिएबल अगर जब तक आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर नहीं करोगे वो आपको ट्रिगर में नहीं देगा उसको सिलेक्ट करने का ऑप्शन। तो इसके बाद आते हैं हम ट्रिगर सेक्शन। अब ट्रिगर मैंने आपको बताया था लैंडिंग पेज। तो आप क्या करोगे, यहाँ से न्यू करोगे, सबसे पहले अपने ट्रिगर को एक नाम दे दो। अब सपोज मुझे जैसे इसको ट्रैक नेमिंग आप कुछ भी दे सकते हो, तो मैंने इसको नाम दिया। एंड उसके बाद ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन। तो अब देखिए काफी सारे ट्रिगर आपको दिए हैं। अगर हम क्लिक को ट्रैक कर रहे होते तो मैं ये वाला ऑप्शन लेता, ऑल एलिमेंट, क्लिक ऑल एलिमेंट, या जस्ट लिंक भी ले सकता था। बट मुझे क्या ट्रैक करना है एग्जैक्टली, पेज का पाथ, कि कितनी बार ये पेज जो है मेरा आया है। तो अब यहाँ से आपको उसमें लेना है पेज व्यू, ध्यान रखें, और यही सबसे ज़्यादा यूज होता है इसमें, पेज व्यू। पेज व्यू में क्योंकि व्यू करेगा उसके बाद फॉर्म भरेगा, और पेज व्यू में मुझे ये ट्रैक करना है कि कितनी बार ये यूआरएल आई है। तो ये यूआरएल मैंने कॉपी किया, और यहाँ पे देखो दो ऑप्शन दे रहा है आपको, ऑल पेज लेना है या सम पेज लेना है। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट हुआ, सपोज आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट के ये जो फॉर्म है ये सभी पेजेस पे आ रहा है। सपोज ये मेरे फिटर में है और हर पेज पे दिख रहा है, तो मैं यहाँ से ऑल पेजेस लूंगा। लेकिन अभी हमें सिर्फ एक ही पेज पे दिख रहा है, कौन से पेज पे, कॉन्टेक्ट अस वाले पेज पे। तो इसमें से आपको लेना है फिर सम पेजेस, सम पेज। सिंगल पेज पे है तो सम पेज लेना है, या फिर दो पेज पे है तो सम पेज लेना, तीन पेज पे है तो सम पेज लेना, पूरी वेबसाइट पे है तो ऑल पेज लेना है। ओके, तो ये मैंने क्या किया, यहाँ से सम पेज लिया। अब इसमें से क्या ट्रैक करवाना है आपको, देखो जो वेरिएबल मैंने वहाँ पे कॉन्फ़िगर करे थे वो सारे वेरिएबल्स मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। तो हम ट्रैक क्या करवा रहे हैं, पेज का पाथ, कि कितनी बार ये पेज का पाथ आया है। तो यहाँ से मैंने ले लिया इसमें क्लिक पेज पाथ। अब जो यूआरएल आपने यहाँ पे ली है, जो फॉर्म आ रही है, वो यूआरएल हमें यहाँ से इस पे देना और है। पेज पाथ और पेज यूआरएल में क्या अंतर था? यूआरएल तब लेना है हमें जब आपके पेज के अंदर यूआरएल आ रही है यहाँ पे कहीं भी, और पाथ जब लेना जब ब्राउजर से ट्रैक करवा रहे हो। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ से ये वाला यूआरएल लिया। देखो अभी मैंने यूआरएल जो लिया है ये एक्चुअल ट्रैकिंग नहीं कर पाएगा, रीजन क्योंकि ये यूआरएल तो हर यूजर ओपन करेगा, फॉर्म तो भरा ही नहीं ना उसने, उससे पहले यूआरएल आ गई है। तो ये तो एक्चुअल नहीं, यूआरएल नहीं हुई हमारी। एक्चुअल यूआरएल कब होगी, जब वो फॉर्म फिल कर देगा, उसने अपना नाम नाम दिया, मेल आईडी दी, कंपनी नेम दिया, डेस्क दिया। अब जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेगा तो ये यूआरएल यहाँ से अपनी वैल्यू चेंज करेगी। सपोज इसमें लिखा आ गया कुछ भी, कुछ डेवलपर सबमिटेड लिख देते हैं, कुछ थैंक्स लिख देते हैं, कुछ डन लिख देते हैं, जो भी उसने लिखा। सपोज हम थैंक्स मान के चल रहे हैं, यहाँ थैंक्स लिखा आ गया, तो ये तो तभी आएगा जब फॉर्म भर देगा सामने वाला। तो एक्चुअल आपको ये वाली यूआरएल ट्रैक करवानी है। अब या तो आप फॉर्म भर के देखो, फिल करके देखो, या अपने डेवलपर से पूछो कि भाई इसको फिल करने के बाद कौन सी यूआरएल जनरेट हो रही है। तो ये वाली जो यूआरएल है वो मैं यहाँ पे यूज करूंगा। देखो अब इसमें कुछ कंडीशंस दी हैं, इक्वल्स टू, कंटेंट्स, इसका क्या मतलब हुआ। अब सपोज डायनेमिक जो वेबसाइट होती है डॉट नेट वगैरह की, उसमें क्या होता है कि यूजर का जिसमें पैनल बनता है
अगर लॉगिन करके कोई भी आपसे फॉर्म भरवा रहा है, ध्यान रखना अभी हम पब्लिक व्यू में इसको फॉर्म को भर रहे हैं बिकॉज ऑफ स्टैटिक वेबसाइट में आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन जब आपने देखा फ्लिपकार्ट, अमेजोन ऐसी कोई भी वेबसाइट पे आप करते हो तो आपका एक यूजर आईडी जनरेट करता है वो। तो सपोज आपकी कोई कॉलेज की वेबसाइट है और आपके रोल नंबर भी है, तो अगर आप कोई फॉर्म भर रहे हो तो उसने क्या किया, साथ में आपका रोल नंबर भी दे दिया, थैंक्स 01, दूसरे ने भरा थैंक्स 02 कर दिया, तीसरे ने भरा 03 कर दिया। तो ऐसे वो क्या कर रहा है, वैल्यू चेंज कर रहा है। तो फिर मैं उस केस में 01 को तो नहीं ले सकता, ये तो एक ही बार आएगा और वो एक कन्वर्ट से ज्यादा नहीं बनाएगा आपको। तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा कंटेंट्स की। कंटेंट्स में फिर जो कॉमन है, जो हर बार आ रहा है उतना लूंगा मैं यहाँ से। देखो सिर्फ इतना पार्ट लिया हमने और इसको दे दिया। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? सर कभी फोन नंबर को ट्रैक कराना होता तो उसका ऑप्शन कैसे आएगा? क्या बोला? कभी फोन नंबर को ट्रैक कराना होता, उसका आपने भी कहा था बताऊंगा मैं, उसका भी बताऊंगा, आगे बताऊंगा मैं। बहुत सारी चीजें आएंगी इसमें, जैसे आपको स्क्रॉल टाइम ट्रैक कराना है कि कैसे कितना परसेंट यूजर ने आपकी वेबसाइट को कितने नीचे तक देखा, टेक्स्ट पे क्लिक किया तो कैसे पता लगेगा, सारी चीजें आ जाएगी एक करके। अभी फॉर्म की बात चल रही है बेसिक का, तो ये मैंने यहाँ पे फॉर्म लिया और यहाँ से और भी कंडीशन दी है, अगर ये बनती है तो आप ये भी लगा सकते हो, स्टार्ट उसके साथ होना चाहिए, एंड उसके साथ होना चाहिए। तो वैसे तो आपका ये दो ही कंडीशन से हो जाएगा काम, इक्वल्स टू या कंटेंट। देखो अब एक तो ये हो गया। अब सपोज आपने बोला कि हमारी तो वेबसाइट पे दो फॉर्म बने हुए हैं, एक तो कॉन्टेक्ट अस का बना हुआ है और एक और कोई फॉर्म बना हुआ है। जैसे सपोज कोई दूसरी वेबसाइट, अगर आपकी वेबसाइट पे डिपेंड करता है, देखो क्या क्या ट्रैक करवा सकते हैं, जितनी जैसी वेबसाइट वैसा ट्रैकिंग। अब यहाँ पे इस वाली वेबसाइट में देखिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं कितने लोगों ने लॉगिन किया है वो ट्रैक करवा सकता हूँ, या कितने लोगों ने साइन अप किया है वो ट्रैक करवा सकता हूँ। तो दो हो गए। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपका दो फॉर्म करवाने, तो यहाँ से प्लस कर देना, फिर दूसरे वाले में कंडीशन यहाँ लगा देना, तो एक साथ दो ट्रैकिंग आपकी हो जाएंगी। अभी इस वाली वेबसाइट में पॉसिबिलिटी नहीं हो रही है, तो मैंने यहाँ से इसको नहीं यूज किया, तो एक सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया ट्रिगर का। देखिए डन। ओके, अब जो बच रहा है हमारा लास्ट टैग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। अब वो आपसे ये पूछ रहा है जीटीएम, मैंने आपको बोला था जीटीएम वो चीज है, जो वो प्रॉपर्टी है गूगल की जो इंडिविजुअल टैग सोर्स को ट्रैक करता है। तो अब हमें ये बताना है उसमें कि इस फॉर्म को, देखो अब ये जो फॉर्म है मेरा, वेबसाइट कॉमन है सभी के लिए। अब सेम टाइम पे मेरा फेसबुक पे भी कैंपेन चल रहा है, गूगल एड्स पे भी कैंपेन चल रहा है, एसईओ भी हो रहा है, डायरेक्ट भी आ रहे हैं लोग, तो कितने सारे लोग फॉर्म भर रहे होंगे। बट मुझे बाकी से मतलब नहीं है, अभी अभी मुझे सिर्फ ये पता लगाना है कि गूगल एड्स से जो मेरा ट्रैफिक आ रहा है, जिन्होंने मेरे पेड कैंपेन पे क्लिक किया है और क्लिक करने के बाद उस फॉर्म को फिल किया है, ताकि मैं एग्जैक्ट ये पता लगा पाऊँ कि आउट ऑफ टोटल में से गूगल एड्स से कितने लोगों ने भरे, ताकि हमारे कैंपेन का वैल्यू समझ में आए, कितने रुपए का हमने कैंपेन चलाया, उससे क्या आउटपुट। तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे टैग सोर्स। तो टैग सोर्स का मतलब हो गया ऑडियंस। अब आपको ये बताना पड़ेगा कि इस फॉर्म को भरने वाला कहाँ से आ रहा है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं गूगल एड्स, तो मैं गूगल एड्स आपको बता रहा हूँ। तो न्यू पे जाइएगा और यहाँ से आप इसको भी नाम दे दो गूगल एड्स, ठीक है। ट्रिगर में उसी ट्रिगर को आप इसके साथ अटैच करोगे जो ट्रिगर आप बना चुके हो। तो मैंने अभी ये ट्रिगर बनाया था, मैंने इसके साथ इसको अटैच कर दिया। अगर मैं एक्स से ज़्यादा बनाना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। देखिए अब हम गए टैग में। तो टैग में देखिए आपको बहुत सारे ऑडियंस सोर्सेज यहाँ दिख रहे हैं आपको। जैसे हम एसईओ को ट्रैक करेंगे, ऑर्गेनिक ट्रैफिक का या ओवरऑल का, तो गूगल एनालिटिक्स दिया हुआ है। ओनली गूगल एड्स का करना है, लिंक्डइन का करना है, फेसबुक का करना है, कोरा का करना है, सब दिए हुए हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, गूगल एड्स। तो मैं गूगल एड्स लेता हूँ उसमें। तो गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये दो चीज आपसे मांग रहा है, कन्वर्जन आईडी और कन्वर्जन लेवल। अब टूल जो ट्रैकिंग का यूज कर रहे हैं हम, वो कर रहे हैं गूगल एड्स, सॉरी जीटीएम, और कैंपेन हमारे चल रहे हैं गूगल एड्स पे। तो उसको कैसे पता लगेगा एग्जैक्टली कि भाई आप कौन से कैंपेन की बात कर रहे हो, कौन सा क्लाइंट अकाउंट है, कौन सी जीमेल आईडी से आपने बनाया है। तो ये सब उसको बताने के लिए हमें यहाँ पे कन्वर्जन आईडी और कन्वर्जन लेवल ये मांगता है, ताकि उसको पता लग जाए कि आप किस गूगल एड्स से काम कर रहे हो। अगर दोनों अलग अलग जीमेल आईडी से बनेंगे तो भी चलेगा। ओके, तो अब ये वाला जो डाटा है याद रखना, इधर वाला, ये हमेशा आपको उसी सोर्स से मिलेगा जिस सोर्स से आपका ट्रैफिक आ रहा है। तो अब आपको कहाँ जाना है, अपने गूगल एड्स में जाना है। गूगल एड्स में आप जाओगे, ये क्लाइंट आईडी है, पहले क्लाइंट आईडी सिलेक्ट कर लो कि कौन सी क्लाइंट आईडी को आपको ट्रैक करवाना है। मुझे जैसे सपोज इस क्लाइंट आईडी को ट्रैक करवाना है, तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है टूल्स एंड सेटिंग्स का, और इसमें आपको जाना है मेजरमेंट में कन्वर्जन। लिख लेना अगर भूल जाओ तो।
टूल्स एंड सेटिंग्स में मेजरमेंट में कन्वर्जन। ठीक है, इस पर क्लिक किया। कन्वर्जेंस पर क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे समझिए, ये आपको बता रहा है कि कन्वर्जन आपको कहाँ से करवाना, फोन कॉल को कन्वर्जन चाहिए। एक मिनट में आपको